हेलो दोस्तों, मैं कैश आलम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लासेस में सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। ये जो टेक्स्ट फंक्शन ये सभी इन सब को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इन सब फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है और कब यूज किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला फंक्शन जो आता है बार टेक्स्ट। एक्चुअली जो बार टेक्स्ट है ये एक थाई लैंग्वेज है। ये थाई लैंग्वेज यानी कोई भी नंबर्स लिखोगे तो ये थाई लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैंने ये डाला BA, एंटर किया तो ये आप देख सकते हो जितना मैं छोटा लिखूंगा वो उतना छोटा दिखाएगा। तो ये थाई लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो इसका हमें हमारे कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम तो इंडियन है। तो जो भी हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो आई होप कि वो थाई लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका तो हमारे लिए कोई यूज नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है कैर फंक्शन। कैर फंक्शन जो होता है, जो भी हमारा जो कैरेक्टर होता है, कैर जो होता है इसका फुल फॉर्म एक कैरेक्टर होता है। जैसे हमने कोई नंबर लिखा 1 2 3, इसको कैर में डालेंगे तो ये देखिए इसका जो कोड 1 2 3 लिखते हैं तो जो कंप्यूटर जो समझता है, हम कोई भी ABCD लिखते हैं तो उसको जो समझता है एक नंबर के अकॉर्डिंग वो समझता है। तो जैसे मैंने लिख दिया 1, जैसे मैंने लिख दिया 1 या A लिख दिया। इसका जैसे नेक्स्ट फंक्शन जो है कोड, कैर कोड, जो कोड जो होता है, जैसे मैंने ये कोड सिलेक्ट किया तो इस फंक्शन जो इस नंबर है इसका एक कोड होता है। जैसे ये 97 है, इसमें ए कैपिटल करता हूँ 65। तो हर एक कैरेक्टर का एक कोड होता है। इन सब का जरूरत पड़ता है बहुत बार। तो आगे आने वाले वीडियो में हम वो सीखेंगे कि इन सब फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। इस वीडियो में बस हम ये सीखेंगे कि इन सब फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। आने वाले वीडियो में इन सब के यूजेस सीखेंगे, कब कब यूज करना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस यही सीखेंगे। तो ये जो कैर फंक्शन होता है, कोई भी नंबर है तो उसका आप कैरेक्टर निकाल सकते हो। जैसे हमें पता है जो A है 65 है, तो कैर लिखेंगे CHA इक्वल CHA कैर और 65 डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो A रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि आप चेक करना चाहते हो इसका जो है, तो आप सिंपली क्या कीजिए 1 से लेके प्लस का डाल देते हैं +1। तो 1 से लेके जितने भी है एक बार इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, देख लेते हैं कितने कोड्स हैं। आई थिंक 255 समथिंग है। तो मैं आपको एक बार ड्रैग करके चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये मैंने कर दिया इक्वल कोड डालते हैं जिस साइज का कैरेक्टर आ जाए। तो आप देख सकते हो इन सब के जो कोड्स है, जितने भी सिंबल्स है, टेक्स्ट है, नंबर्स है, सबके कोड होता है। ये सब उनके कोड्स है। तो ये आई थिंक ये 255 तक होता है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 255 तक होता है, 255 के बाद नहीं होता, 255। ठीक है, तो आगे यदि आप चेक करना चाहते हो आप इसके जरिए, अभी कैरेक्टर के जरिए इनका कोड भी पता कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन जो है कुछ अनवांटेड कैरेक्टर को रिमूव कर पाता है। यदि आप चेक करना चाहते हो आप क्या कीजिए, किस किस कैरेक्टर को वो रिमूव कर सकता है। जो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे पास ऐसा डेटा आ जाता है। जैसे मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ। जैसे मैंने लिखा कैश ऑल्ट एंटर मारा, लेफ्ट टेक्स्ट करके आलम लिख दिया।
तो एक्चुअली ये जो यदि आप इसको एक्चुअल डिजिट जो है इसका आप भी चेक दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए अब यदि मैं इसको क्या करता हूं, यदि मैं इसका लेन चेक करता हूं, लेन एंटर मारता हूं तो 10 बता रहा है, 2 2 4, लेकिन एक्चुअली में क्या है ये 9 करैक्टर है। आप देख सकते हो यहाँ काउंट करिए 3 2 5 5 4 9, ठीक है 9 करैक्टर का है, बट ये 10 करैक्टर दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक बार क्लीन फंक्शन यूज करते हैं, क्लीन एंटर मारते हैं, तब यदि इसका लेन चेक करते हैं लेन, तो आप देखिए अब ये ना बता। तो कुछ करैक्टर्स के जो कुछ करैक्टर जो अनवांटेड करैक्टर्स होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लीन फॉर्मूला लगा के कि जो ये क्लीन जो फॉर्मूला है किस किस करैक्टर को ये रिमूव करता है। तो ये अब यहां से यहां तक देख सकते हो, जो ब्लैंक होगा दैट मीन्स वो क्लीन फंक्शन जो है इसको रिमूव कर देता है। तो कुछ ही जो करैक्टर वो है जो ये रिमूव करता है, बाकी नहीं कर पाता है रिमूव क्लीन फंक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, क्लीन के बाद नेक्स्ट फंक्शन जो आता है फॉर्मूले में कोड के बारे में हमने ऑलरेडी सीख लिया है। कोड हर करैक्टर का एक कोड होता है, तो वो हमने सीख लिया है। जो नेक्स्ट फंक्शन जो आता है डॉलर क्या होता है, जैसे आपने 1 2 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, बाय चांस किसी ने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, जैसे अभी जनरल में मैंने यहाँ परसेंटेज कर दिया या इसको डिट फॉर्मेट में डाल दिया, तो आप यानी कि आप काफी कंफ्यूज हो गए अब ये क्या है ये। तो तो आप ये नहीं चाहते कि किसी जो आपने डेटा डाल रखा है उसका फॉर्मेट चेंज हो कभी भी कुछ भी अप्लाई करने पे। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, डॉलर का फॉर्मूला लगाइए और इसको एंटर मार दीजिए। तब इस पे आप यदि आप कोई फॉर्मेट अप्लाई करोगे तो अब ये इस पे अप्लाई नहीं होगा। देखिए डेट, टाइम, परसेंटेज कुछ भी अप्लाई करोगे तो नहीं होगा। तो ये जो डॉलर फंक्शन है उससे में यूज किया जाता है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डॉलर के बाद एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट क्या करता है, कंपेयर करता है। जैसे मैंने लिखा कैश और KAISH, ये दोनों लिखा हुआ सेम है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जो K है यहाँ पे स्मॉल में है और ये यहाँ पे K क्या है, कैपिटल में है। तो किसी दो चीज को कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए कि हाँ वो दोनों एग्जैक्टली मैच है या नहीं है, यदि इक्वल टू आप साइन डाल के दिस वन इज इक्वल टू दिस टू करोगे तो ये ट्रू बता देगा। यदि एग्जैक्ट फंक्शन का यूज करोगे, एग्जैक्ट दिस वन कोमा दिस टू, तो ये फॉल्स बताएगा। तो ये कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो, जब ये फंक्शन होता है उसमें आप जाके इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं यदि यहाँ पे कहीं जरूरत पड़ती है तो आगे बढ़ते हैं। एग्जैक्ट के बाद आता है फाइंड फंक्शन। फाइंड फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट को सर्च करता है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश, तो यदि मैं इसमें सर्च करना है कि डैश कहाँ पे है तो क्या करेंगे, फाइंड टेक्स्ट क्या करना है हमें, डबल कोट्स के अंदर डाल लिए, जो टेक्स्ट सर्च करना है तो हमें डैश सर्च करना है, कोमा विद इन टेक्स्ट। और इसके बाद जो आता है ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये एक ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो भी रिजल्ट तो आएगा ही आएगा।
तो आप क्या, यदि आप नहीं भी जानते हो तो मैं चेक एक बार एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ये जो फोर्थ पोजीशन पे आप स्टार्टिंग से चेक करोगे तो 1 2 3 4 जो डैश है जो फोर्थ पोजीशन पे है। तो जो फाइंड फंक्शन क्या करता है, पोजीशन बताता है कि जो आप कैरेक्टर सर्च कर रहे हो किसी सेल के अंदर वो कौन से पोजीशन पे है। तो जैसे मैंने लिखा ए, जैसे लगा लीजिए कॉनकैटिनेट, ये भी नहीं लिखा। अब मैंने सर्च कर रहा हूं यहाँ पे सी, एंटर मारा, यहाँ पे सी फोर्थ पोजीशन पे बता रहा है, बट ये सी तो फर्स्ट पोजीशन पे है। एक्चुअली जो फाइंड फंक्शन जो होता है ये केस सेंसिटिव होता है। यदि आप स्मॉल में सर्च करते हो स्मॉल ही सर्च करेगा, कैपिटल लेटर में आपने सी लिखा है तो कैपिटल लेटर को सर्च करेगा। तो यदि हमने आप ये स्मॉल लेटर में सी लिखा है तो वो ये है, उसको फोर्थ पोजीशन पे मिला। ठीक है, यदि मैं इसको कैपिटल में कर देता हूं तब एंटर मारता हूं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो फाइंड फंक्शन जो है केस सेंसिटिव होता है, तो आप जब भी आप कहीं यूज करते हो फाइंड फंक्शन का तो आप ध्यान से यूज कीजिए क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो बेसिकली ये जो फंक्शन जो फाइंड फंक्शन होता है, जब हम नेम सेपरेट करना होता है या किसी दो चीज को सेपरेट करना होता है तब उस समय हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन जो आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड भी आई थिंक ये जो है बिल्कुल सेम चलता है, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 लिख दिया तो ये भी इसका काम भी यही है, फिक्स्ड। अब क्या होगा, इस पे कोई फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई आई थिंक नहीं हो पाएगी। मैं चेक कर लें तो एक बार। हाँ, तो इस पे भी अब कोई है फॉर्मेट जो है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो फाइंड फंक्शन जो होता है फिक्स्ड जो होता है, सेम जो हमने डॉलर फंक्शन का यूज किया था, बट वहां पे क्या था, ये सिंबल से आ रहे थे रुपीस का, बट आप यहाँ पे आप जो फिक्स फंक्शन में है इसमें आपको कोई सिंबल्स है वो नहीं आएगा, जो रुपीस का सिंबल आ रहा था वो नहीं आएगा। इसमें ये फायदा है कि आप कोई भी फॉर्मेट है इस पे अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा, जो ऑलरेडी इसका फंक्शन वो फॉर्मेट है वही रहेगा। तो फिक्स्ड हो गया, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड के बाद आता है लेफ्ट फंक्शन। तो जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 डैश 1 5 9 डैश, ये लिखा हुआ है। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट से हमें जो इसका जो सिंटैक्स है LEFT लेफ्ट टेक्स्ट, इसमें क्या करना है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद इसमें क्या कर सर्च करना है, ये चाहिए हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। लेफ्ट से हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चाहिए, तो जैसे हमें यदि 3 चाहिए तो हम 3 लिखेंगे, एंटर मार देंगे। इसके अलावा जैसे हमारे पास नाम होता है कैश आलम, अब जैसे मुझे नाम चाहिए, फर्स्ट नेम अलग करना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए तो यहाँ से मेरा फर्स्ट जो नेम है 5 कैरेक्टर का, तो 5 एंटर मारेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो फाइंड फंक्शन जो बेसिकली जो है कुछ सेपरेट करने, ये लेफ्ट फंक्शन जो है किसी चीज को सेपरेट करने के लिए यूज करते बेसिकली। लेफ्ट के बाद आता है लेन। लेन फंक्शन जो होता है कैरेक्टर्स को काउंट करके बताता है इसमें कितने कैरेक्टर्स है। जैसे ये कैरेक्टर्स है ये सभी,
इनको काउंट करके बताता है। तो हमने देखा था कि कैश बहुत बार क्या होता है, जैसे आप कहीं पे फील्ड का फॉर्मूला यूज कर रहे हो, आपको देखने में तो दोनों सेम लगता है, जैसे 1 2 3, या जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ 1 2 3, मैंने लगाया वी लुकअप वैल्यू 1 कोमा टेबल एरे ये कोमा 1 कोमा 0। तो आप देख सकते हो अभी तो आ गया, बट क्या होगा, बहुत बार ऐसा होता है स्पेस आ गया। जैसे इसको टेक्स्ट में कर देता हूं, इसको भी टेक्स्ट में कर देते हैं। अब यहां से इसको लिंक कर देते हैं और इसको ये दे देते हैं सेल रेफरेंस। अभी देख दोनों लिखा हुआ इक्वल है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है। एक्चुअली जैसे हमारे पास कभी फोन नंबर्स आ जाते हैं बहुत सारे 10 डिजिट के, तो हमें पता होता है कि फोन नंबर जो है ओनली 10 डिजिट के होते हैं। तो यानी कि 10 डिजिट के अलावा कुछ या हो सकता है कम नंबर्स आ गए या ज्यादा नंबर्स आ गए, तो उसको चेक करने के लिए उसकी लेन जो है फोन के जो नंबर्स के कैरेक्टर्स होते हैं 10 कैरेक्टर्स का होता है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हो कि लेन फंक्शन के जरिए वो कितने कैरेक्टर का है। लेन लिखिए, देन उसके बाद सेल सेलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ये 0 बता रहा है, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डाल दिया, 9 कैरेक्टर बता रहा है। तो यदि आपका फोन नंबर 10 कैरेक्टर का है, तो बहुत सारे बल्क में जब डेटा होता है तो वहां पे चेक करने के लिए लेन फंक्शन का यूज करके चेक कर लेते हैं कि हाँ कौन सा जो फोन नंबर है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसके अलावा जो लेन फंक्शन जो होता है काफी टेक्स्ट फॉर्मूले काफी जगह यूज होता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला होता है। लेन फंक्शन, लेन, राइट, लेफ्ट, मिड, सब्स्टिट्यूट, ये सारी चीजें काफी यूज होने वाले फंक्शंस है। इसके अलावा नेक्स्ट जो चलते हैं, लेन के बाद आता है लोअर। जैसे ये मेरे पास ये नाम लिखा हुआ है, जैसे ये आप देख सकते हो कैपिटल लेटर में, ठीक है। यदि मैं इसको चाहता हूं कि स्मॉल लेटर में करना, तो इसके लिए क्या मैं यूज करूंगा, लोअर फंक्शन। तो आप ये क्या करेगा, सबको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। कुछ भी आप लिखोगे जो स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा इसका जो दूसरा आता है अपर कैरेक्टर, तो अब ये अपर जो क्या करता है, इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। और जो एक इसका जो है प्रॉपर फॉर्मूला आता है, प्रॉपर क्या करता है, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है। यदि मैंने लिखा कैश आलम और इसको मैंने इक्वल प्रॉपर एंटर मारा, कैश का के और आलम का दोनों चीज को कैपिटल लेटर में कर देगा। ये स्पेस के बाद जो भी होगा उसको कैपिटल लेटर में कर देगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट ये हमने सीख रहे लोअर, अपर एंड प्रॉपर, ये तीनों फंक्शन सीख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन जो होता है सेम लेफ्ट के जैसे ही होता है, वो भी एक सर्च, यानी कि कहां से कहां तक हमें कोई टेक्स्ट चाहिए। तो जैसे ये लिखा हुआ है कैश आलम, यहां हमने लेफ्ट से निकाला था फर्स्ट नेम,
हमें लास्ट टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इक्वल मिड, क्या लिखेंगे, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमारा क्या है, ये है, कोमा स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो कैश है 5 कैरेक्टर का, उसके बाद छठा जो है स्पेस है 7वें कैरेक्टर से हमें स्टार्ट करना है, कोमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, उसके बाद कितने कैरेक्टर्स चाहिए, तो मुझे आलम जो है 4 कैरेक्टर का है, तो इसके लिए 4 लिखेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे। तो आप देख सकते हो मिड फंक्शन जो है कहीं भी आप बीच में से डेटा को उठा सकते हो किसी सेल के अंदर से। तो आगे बढ़ते हैं। मिड फंक्शन के बाद है नंबर वैल्यू। नंबर वैल्यू क्या करता है, जैसे हमने लिख दिया, टेक्स्ट में लिख दिया 35%, लेकिन आपको पता होगा जो परसेंटेज है हमें डालना होता है 35%, ऐसा लिखना होता है। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो एक्सेल है इसको एक 100 से डिवाइड करके परसेंटेज में दिखा देता है। यदि मैं इसको जनरल में करूं तो आप देख सकते हो ये 100 से ऑलरेडी डिवाइडेड है ये, तो इसको मैं जनरल में करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो ये मुझे यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हमें जनरल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर वैल्यू एंड सिलेक्ट कीजिए, एंटर मारिए, तो आप देख सकते हो ये इसका जो नंबर का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इसने कन्वर्ट कर दिया। सेम ऐसा ही जो है टेक्स्ट फॉर्मूला होता है, टेक्स्ट, जिसमें हमने जैसे कोई डेट लेते हैं, जैसे ये लिया हमने, कोमा dd डैश mm डैश yyyy। तो ये आप देख सकते हो अब ये एक टेक्स्ट में है। यदि मैं इसमें कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करूंगा तो वो नहीं होगा। जैसे मैंने लॉन्ग डेट फॉर्मेट किया वो भी नहीं हुआ, यदि टाइम का फॉर्मेट करता हूं तो टाइम भी नहीं होगा। तो इसको यदि आप करना चाहते हो नॉर्मल, जैसे हमने नॉर्मल एंटर मार के कंट्रोल सेमीकोलन डाल के एंटर मार के डेट लिखते हैं, तो आपको पता है यदि जनरल में करते हैं इसको तो एक डेट होता है। तो यदि इसको आप ऐसा करना चाहते हैं इस चीज को ऐसा, तो इसके लिए भी आप वैल्यू, नंबर वैल्यू फंक्शन जो है वो आप यूज कर सकते हो। एंटर मारिए तो आप देख सकते हो 33 आ गया ये। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों टेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो आता है प्रॉपर हमने सीख लिया है। इसके बाद है रिप्लेस। चलो सीख लेते हैं रिप्लेस का क्या काम होता है। जैसे मैंने लिखा कैश $2018 इक्वल रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा, ये स्टार्ट कहां से करना है हमें, छठे कैरेक्टर से। तो क्या डालेंगे, कोमा 6, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करना है, 4। पहला जो है हमारा टेक्स्ट होगा, सेकंड जो होगा हमारा कहां से स्टार्ट करना है, जो रिप्लेस करना है हमें कुछ चीज, कोई टेक्स्ट, और तीसरा जो होगा नंबर ऑफ कैरेक्टर, वहां से मिलने के बाद वो चीज मिलता है तो उसके बाद वहां पे कितने कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो वहां से मैंने डाला 4। और जो न्यू कैरेक्टर वो क्या डालना है, तो मैंने जैसे 2018 है तो 2018 की जगह मैंने डाल दिया 2019, तो लिख दिया कोमा 2019, एंटर मारते। तो आप इस तरीके से रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हो। रिप्लेस सेम इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट फंक्शन होता है, इक्वल सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट क्या करता है, आप टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, कोमा ओल्ड टेक्स्ट, सिंपल सी इसमें आपको डालना तो वो कहीं पे भी मिलेगा, सब जगह रिप्लेस कर देगा। इसमें हमें पर्टिकुलर पोजीशन देना पड़ता था कहाँ पे जाके ये रिप्लेस करना है, बट इसमें क्या होगा, जहां पे भी मिलेगा। मैं एक बार इसमें आपको चेक करके दिखाता हूँ, जैसे 2018-2018, तो इसने क्या किया, बस ये जो स्टार्टिंग में था उसी को रिप्लेस किया इसने, उसके बाद का 2000 ये वाला नहीं रिप्लेस किया। यदि इसी का मैं सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज करता हूँ, सब्स्टिट्यूट, उसको सिलेक्ट कर लेते और ओल्ड टेक्स्ट मैंने डाल दिया, कोमा में डालते 2018, कोमा न्यू टेक्स्ट क्या होगा 2019, एंटर मारते। तो आप ये जो है सब्स्टिट्यूट फंक्शन, ये दोनों जगह ही रिप्लेस कर देगा। तो ये आपको चूज करना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट फंक्शन जो आता है, ये रिप्लेस सीख लिया, रैप्ट फंक्शन। रैप्ट फंक्शन क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर को रिपीट करता है वो। जैसे मैंने लिखा ए, उसके बाद लिखा रैप्ट, सिलेक्ट किया, कोमा नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार लिखना है, तो मैंने डाल दिया 20 टाइम्स, तो 20 बार यहाँ पे दिखाई देगा ये। तो ये कैरेक्टर जो है रैप्ट फंक्शन है, इसका भी यूज होता है काफी जगह, तो आप इसको भी अपने माइंड में रखिए। रैप्ट फंक्शन जो है किसी चीज को रिपीट करता है, कितनी बार भी आप चाहे तो रिपीट करवा सकते हैं किसी जगह पे। और जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ए, तो आप यहाँ पे जैसे कुछ ए डाल दिया, तो आप देखिए अब ये 40 बार इसको इसने रिपीट कर दिया है। 20वीं बार क्या है, वो स्टार्टिंग से ए दिख रहा है, तो आप रैप्ट फंक्शन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो आता है राइट फंक्शन। राइट क्या करता है, राइट लेफ्ट जो होता है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर चाहिए। राइट का क्या करता है, राइट बताता है कि हमें राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा डाला, यहाँ से पूछता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि राइट से कितने कैरेक्टर चाहिए आपको। तो इसमें मुझे लेफ्ट राइट से चाहिए था, तो राइट से मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे 4 कैरेक्टर डालते हैं, एंटर मारते हैं। तो राइट और लेफ्ट जो है और मिड, ये तीनों फंक्शन जो है काफी यूजफुल है। जब भी कोई फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिड नेम या किसी चीज को सेपरेट करना होता है, ये तीनों फंक्शन जो है काफी यूजफुल होते हैं उस समय। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राइट के जगह बाद आता है सर्च। आई थिंक मेरे ख्याल से हमने सर्च फंक्शन कवर कर लिया था, नहीं भी क्या, चलो दोबारा बता देते हैं। हमने देखा था फाइंड फंक्शन, देख लेते हैं एक बार। जो सर्च फंक्शन जो करता है काम, जिसका होता है सेम फाइंड के जैसे ही होता है, बट उसमें क्या होता था फाइंड फंक्शन में, वो केस सेंसिटिव होता था, बट ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। जैसे लिखा सर्च फाइंड टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट डाल दिया मैंने, सी कोमा विद इन द टेक्स्ट, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एंटर मारा,
तो ये आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ही बता रहा है अभी ये रहा फाइंड फंक्शन। तो जो फाइंड फंक्शन जो होता है केस सेंसिटिव होता है और जो सर्च फंक्शन होता है केस सेंसिटिव नहीं होता है। यदि यहाँ पे मैं स्मॉल डाल देता हूँ डिलीट सी, तो आप देखिए फोर्थ पोजीशन पे बता रहा है ये, जब इवन यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर्च फंक्शन हो गया सब्स्टिट्यूट, आई थिंक हमने सब्स्टिट्यूट भी कवर कर लिया है, अभी किया था। इससे आगे बढ़ते हैं टी फंक्शन। टी फंक्शन क्या करता है, जैसे हमारे पास कोई भी डेटा है, जैसे रुक जाइए मैं टी फंक्शन, हाँ जैसे ये रहा मेरे पास। टी फंक्शन क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट होता है वो उसको दिखाएगा, अदरवाइज कोई टेक्स्ट नहीं होगा तो वो ब्लैंक दिखाता है। तो टी डालते हैं, एंटर मारा, तो देखिए ऑटोमेटिकली ब्लैंक दिखा रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट है वो दिखा रहा है। तो ऐसे कोई ऐसा आपके पास कुछ भी डेटा हो सकता है जिसमें कुछ आपको ये चेक करना है कि उसमें नंबर्स या कोई टेक्स्ट है या नहीं है, तो जिसके जरिए आप ये यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हो टेक्स्ट फंक्शन का, टी फंक्शन का। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टी के बाद है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन जो होता है किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए, जैसे ये मेरा फॉर्मेट होता है डेट मंथ ईयर का, तो हम सिंपली हमने क्या किया, टेक्स्ट लिखा डेट मंथ ईयर, तो हमने अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैंने डाल दिया, मैं चाहिए एम डाल दिया, तब क्या होगा 2 फैब दिखाई देगा। उससे पहले क्या दिखाई दे रहा था, 2 2 2 दिखाई दे रहा था, अब 2 फैब। तो इस तरीके से आप इसके अलावा यहाँ पे भी आप जैसे चेंज करोगे, डी 3 बार करोगे तो थर्सडे 2/2019, तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप टाइम फॉर्मेट में चाहिए, जैसे कुछ आपने लिख रखा है ये लिखा हुआ टाइम, तो टाइम के लिए आवर मिनट और सेकंड एस, टेक्स्ट में डाल दे टेक्स्ट कोमा, फॉर्मेट में डालना है हमें HH सेमीकोलन MM सेमीकोलन SS, तो अब ये टेक्स्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट फंक्शन टीम फंक्शन। टीम फंक्शन क्या करता है, टीम फंक्शन जो क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को वो रिमूव कर देता है। जैसे मैंने लिखा कैश आलम और लास्ट में मैंने एक और गलती से स्पेस डाल दिया, तब कैरेक्टर कितने हो गए, अनवांटेड कैरेक्टर्स आ गए। तो इसको रिमूव करने के लिए ट्रिम फंक्शन, तो दोनों का आप यदि आप लेन चेक करोगे, लेन डाल के दोनों कैरेक्टर्स चेक करोगे, ये 12 का है 11 का, और ये लेन 10 का। तो अनवांटेड जो स्पेसेस होते हैं, जो यूजलेस होते हैं, उसको ये जो ट्रिम फंक्शन है रिमूव कर देता है। तो आगे एक बार देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो आता है यूनिकेयर यूनिकोड। ये दोनों सेम जैसे कैर और कोड था, बट क्या है, एक्सेल के जो खुद के जो कैरेक्टर है जो इनबिल्ट है वो 255 है, उससे ज्यादा भी कैरेक्टर्स होते हैं कैरेक्टर कोड। तो जैसे आप चेक करना चाहते हो तो इसके लिए 2000 भी लिख दोगे, तो इसका कोड यानी कि यूनिवर्सल एक कोड बना हुआ है जिसके जरिए आप चेक कर सकते हो। यूनिकेयर एंटर मारते ही
ये देखिए एक सिंबल है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी है जो एक्सेल के खुद के नहीं है, यानी ग्लोबली वो यूज किए जाते हैं, इसलिए वो बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक बार। उसके बाद आता है, अपर हमने कवर कर लिया वैल्यू। वैल्यू भी बिल्कुल सेम है इसके जैसे ही, नंबर वैल्यू के जैसे ही सेम। जैसे हमने कोई टेक्स्ट में नंबर्स लिख दिया, क्योंकि हम बहुत बार क्या करते, हमेशा यही करते, जैसे फोन नंबर कुछ भी हो सबको टेक्स्ट में लिखते हैं। तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना हो तो वैल्यू डाले और कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसके बाद आप इस पे कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इस पे फॉर्मेट करते तो आप इस पे आई थिंक कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर पाते। अब इस पे आप कुछ भी फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप इसमें हमने सारे एक्सेल के जो टेक्स्ट फंक्शंस थे वो सभी सीख लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी टेक्स्ट फंक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।